समय दीक्षा के अंतर्गत संस्कार दीक्षा की विधि का वर्णन। भगवान शिव कहते हैं, षडानन, अब मैं संस्कार दीक्षा की विधि का वर्णन करूंगा। सुनो। अग्नि में स्थित महेश्वर के शिवा शिवमय अर्धनारीश्वर रूप का अपने हृदय में आवाहन करें। शिव और शिवा दोनों एक शरीर में ही परस्पर सटे हुए हैं। इस प्रकार ध्यान द्वारा देखकर उनका पूजन करके हृदय मंत्र से संतर्पण करें। फिर उनके सन्निधान के लिए हृदय मंत्र में ही अग्नि में 5 आहुतियां दें। तदनंतर अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित पुष्प द्वारा शिष्य के हृदय में ताड़ना दें, अर्थात उसके वक्ष पर उस फूल को फेंके। फिर उसके भीतर प्रकाशमान नक्षत्र की आकृति में चैतन्य जीव की भावना करें। तत्पश्चात ओंकार युक्त रेचक प्राणायाम के योग से शिष्य के हृदय में भावना द्वारा प्रवेश करके संहारिणी मुद्रा द्वारा उस जीव चैतन्य को वहां से खींचकर पूरक प्राणायाम के योग से उसे अपने हृदय में स्थापित करें। तदनंतर उद्धव नामक मुद्रा का प्रदर्शन करके हस्त संपुटित आत्म मंत्र का उच्चारण करते हुए रेचक प्राणायाम के सहयोग से उसका वागीश्वरी देवी की योनि में भावना का आधान करें। उक्त मंत्र का स्वरूप इस प्रकार है, ओम हा हा आत्मान मने स्वाहा। इसके बाद अत्यंत प्रज्वलित हुए धूम रहित अग्नि में अभिष्ट सिद्धि के लिए आहुति दें। अप्रज्वलित तथा धूमयुक्त अग्नि में किया गया होम सफल नहीं होता है। यदि अग्नि की लपटें दक्षिणावर्त उठ रही हो, उससे उत्तम गंध प्रकट हो रही हो तथा वो अग्नि सुगंधित प्रतीत हो रही हो, तो उसे श्रेष्ठ बताया गया है। इसके विपरीत जिस अग्नि से चिंगारियां छूटती हो तथा जिसकी लपट धरती को ही चूम रही हो, उसे उत्तम नहीं कहा गया है। इस प्रकार के चिन्हों से शिष्य के पाप को जानकर उसका हवन करते, अथवा पाप भक्षण निमित्तिक होम से उस पाप को जला दे। फिर नूतन रूप से उसमें द्विजत्व की प्राप्ति, रुद्रांश की भावना, आहार और बीज की शुद्धि, गर्भाधान, गर्भ स्थित पुंसवन, सीमंत नयन, जातकर्म और नामकरण के लिए पृथक पृथक मूल मंत्र से 105 आहुतियां दें तथा चूड़ाकर्म आदि के लिए इनकी अपेक्षा दशमांश आहुतियां प्रदान करें। इस प्रकार जिसका बंधन शिथिल हो गया है, उसे जीवात्मा के भीतर जो शक्ति का उत्कर्ष होता है, वही उसके रुद्रपुत्र होने में निमित्त बनकर गर्भाधान कहलाता है। स्वतंत्रता पूर्वक उसमें जो आत्मगुणों की अभिव्यक्ति होती है, उसी को वहां पुंसवन माना गया है। माया और आत्मा दोनों एक दूसरे से पृथक है। इस प्रकार जो विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है, उसका नाम यहाँ सीमोंत नयन है। शिव आदि शुद्ध सद्वस्तु को स्वीकार करना जन्म माना गया है। मुझ में शिवत्व है अथवा मैं शिव हूं, इस प्रकार जो बोध होता है, वही शिवत्व के योग शिष्य का नामकरण है। संहार मुद्रा में प्रकाशमान अग्निकर्ण के समान प्रतीत होने वाले जीवात्मा को लेकर अपने हृदय कमल में स्थापित करें। तदनंतर कुंभक प्राणायाम के योग पूर्वक मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उस समय हृदय के भीतर शक्ति और शिव की समरसता का संपादन करें। ब्रह्मा आदि कारणों का क्रमशः त्याग करते हुए रेचक योग से जीवात्मा को शिव के समीप ले जाकर फिर उद्धव मुद्रा के द्वारा उसे वापस ले ले और पूर्वोक्त हत संपुटित आत्म मंत्र द्वारा रेचक प्राणायाम करते हुए विधान वेत्ता गुरु शिष्य के हृदय कमल की कर्णिका में उस जीवात्मा को स्थापित कर दें। इसके बाद गुरु शिव और अग्नि की तत्कालोचित पूजा करें और शिष्य अपने लिए प्रणाम करवाकर उसे समयाचार का उपदेश दे। वो उपदेश इस प्रकार है, इष्ट देवता शिव की कभी निंदा न करें, शिव संबंधी शास्त्रों की भी निंदा से दूर रहें, शिव निर्माल्य आदि को कभी न लांघें, जीवन पर्यंत शिव अग्नि तथा गुरुदेव की पूजा करता रहे, बालक, मूढ़, वृद्ध, स्त्री, भोगार्थी, भूखे तथा रोगी मनुष्य को यथाशक्ति धन आदि आवश्यक वस्तुएं दें। समर्थ पुरुषों के लिए सब कुछ दान करने का नियम बताया गया है। व्रत के अंगभूत जटा, भस्म, दंड, कौपीन एवं संयम पोषक अन्य वस्तुओं को ईशान आदि नामों से अथवा उनके आदि में नमः लगाकर उन नाम मंत्रों से क्रमशः अभिमंत्रित करके स्वाहंत संहिता मंत्रों का पाठ करते हुए उन्हें पात्रों में रखें और पूर्ववत संपाता विहत संस्कार विशेष संस्कृत करके स्थंडी लेश वेदी पर स्थापित पूजित भगवान शिव के समक्ष उपस्थित करें। इनकी रक्षा के लिए क्षण भर कलश के नीचे रखें। इसके बाद गुरु शिव से आज्ञा लेकर उक्त सभी वस्तुएं व्रतधारी शिष्य को अर्पित करें। इस प्रकार विशेष रूप से विशिष्ट समय दीक्षा संपन्न हो जाने पर शिष्य अग्निहोम तथा आगम ज्ञान के योग्य हो जाता है।
निर्वाण दीक्षा के अंतर्गत अधिवासन की विधि। भगवान शंकर कहते हैं, षडानन स्कंद, तदनंतर निर्वाण दीक्षा में पाश बंधन के लिए और ताड़न आदि के लिए मूल मंत्र आदि का दीपन करें। उस समय प्रत्येक के लिए एक एक या 3-3 आहुतियां देकर मंत्रों का दीपन कर्म संपन्न करें। आदि में प्रवण और अंत में ओम फट लगाकर बीच बीच में गर्भ एवं शिखाबंध स्वरूप 3 हों का उच्चारण करें। इससे मूल मंत्र का दीपन होता है। यथा ओम फट, इसी से हृदय का दीपन होता है। यथा ओम फट हृदयाय नमः, फिर ओम फट शिर से स्वाहा आदि कहकर सिर आदि अंगों का दीपन करें। समस्त क्रूर कर्मों में इसी तरह मूलादि का दीपन करना उचित है। शांति कर्म, पुष्टि कर्म और वशीकरण में आदिगत प्रणव मंत्र के अंत में वषट जोड़कर इसी मंत्र द्वारा प्रत्येक का दीपन करें। वषट और वौषट से युक्त तथा संपूर्ण काम्य कर्मों के ऊपर स्थित शंबर मंत्रों द्वारा आप्यायन आदि सभी कर्मों में हवन करना चाहिए। तत्पश्चात अपने वाम भाग में स्थित और मंडल में विराजमान शुद्ध शरीर वाले शिष्य का पूजन करके एक उत्तम सूत्र में सुषुम्ना नाड़ी की भावना करके मूल मंत्र से उसको शिखा बंधन तक ले जाकर वहां से फिर पैरों के अंगूठे तक ले आवें। तत्पश्चात संहार क्रम से उसे पुनः मुमुक्षु शिष्य की शिखा के समीप ले जाएं और वहीं उसे बांध दें। पुरुष के दाहिने भाग में और नारी के वाम भाग में उस सूत्र को नियुक्त करना चाहिए। इसके बाद शिष्य के मस्तक पर शक्ति मंत्र से पूजित शक्ति को संहार मुद्रा द्वारा लाकर उक्त सूत्र में उसी मंत्र से जोड़ दें। सुषुम्ना नाड़ी को लेकर मूल मंत्र से उसका सूत्र में न्यास करें और हृदय मंत्र से उसकी पूजा करें। तदनंतर कवच मंत्र से अवगुंठित करके हृदय मंत्र द्वारा 3 आहुतियां दें। ये आहुतियां नाड़ी के सन्निधान के लिए दी जाती हैं। शक्ति के सन्निधान के लिए भी इसी तरह आहुतियां देने का विधान है। तदनंतर ओम हा तत्वावधाने नमः, ओम हा पद्वाधाने नमः, ओम हा धर्माध्वने नमः, ओम हा मंत्राध्वने नमः, ओम हा कलाध्वने नमः, ओम हा भुवनाध्ववे नमः। इन मंत्रों से पूर्वोक्त सूत्र में 6 प्रकार के अवधाओं का न्यास करके अस्त्र मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल से शिष्य का प्रोक्षण करें। फिर अस्त्र मंत्र से जप पूर्वक पुष्प लेकर उसके द्वारा शिष्य के हृदय में ताड़न करें। इसके बाद हुंगार युक्त रेचक प्राणायाम के योग से वहां शिष्य के शरीर में प्रवेश करके उसके भीतर हंस बीज में स्थित जीव चैतन्य को अस्त्र मंत्र पढ़कर वहां से विलग करें। इसके बाद ओम हम हुम फट इस शक्ति सूत्र से तथा हान हा स्वाहा इस मंत्र से संहार मुद्रा द्वारा उक्त नाड़ीभूत सूत्र में उस विलग हुए जीव चैतन्य को नियुक्त करें। ओम हा हा आत्मान मने नमः। इस भावना का जप करते हुए जीवात्मा के व्यापक होने की भावना करें। फिर कवच मंत्र से उसका अवगुंठन करें और उसके सानिध्य के लिए हृदय मंत्र से 3 बार आहुतियां दें। तत्पश्चात विद्यादेह का न्यास करके उसमें शांत्यतीत कला का अवलोकन करें। उस कला के अंतर्गत इतर तत्वों से युक्त आत्मा का चिंतन करें। ओम हुम शांत्यतीत कला पाशाय नमः इस मंत्र से उक्त कला का अवलोकन करें। 2 तत्व, 1 मंत्र, 1 पद, 16 वर्ण, 8 भुवन, क ख आदि बीज और नाड़ी, 2 कलाएं, विषय गुण और एकमात्र कारणभूत सदाशिव, इन सब का श्वेत वर्णा शांतितिक कला में अंतर्भाव करके ओम हुम शांतितिक कला पाशाय हुम पट इस मंत्र से प्रताड़न करें। संहार मुद्रा द्वारा उक्त कलापाश को लेकर सूत्र के मस्तक पर रखें और उसकी पूजा करें। तदनंतर उसके सानिध्य के लिए पूर्ववत 3 आहुतियां दें। शांतितीत कला का अपना बीज है हुम, 2 तत्व, 2 अक्षर, बीज, नाड़ी, क ख ये 2 अक्षर, 2 गुण, 2 मंत्र, कमल में विराजमान एकमात्र कारणभूत ईश्वर, 12 पद,
7 लोक और 1 विषय, इन सब का कृष्ण वर्णा शांति कला के भीतर चिंतन करें। तत्पश्चात पूर्ववत ताड़न करके सूत्र के मुख भाग में इन सब का नियोजन करें। इसके बाद सानिध्य के लिए अपने बीज मंत्र द्वारा 3 आहुतियां दें। शांति कला का अपना बीज है 7 तत्व, 21 पद, 6 वर्ण, 1 शंबर, 5 लोक, 3 गुण, 1 विषय, रुद्र रूप, कारण तत्व, बीज, नाड़ी और क ख ये 2 कलाएं। इन सब का अत्यंत रक्त वर्ण वाली विद्या कला में अंतर्भाव करके आवाहन और संयोजन पूर्वोक्त सूत्र के हृदय भाग में स्थापित करके अपने मंत्र से पूजन करें और इन सब की सन्निधि के लिए पूर्ववत 3 आहुतियां दें। आहुति के लिए बीज मंत्र इस प्रकार है: हुम हुम हुम। 24 तत्व, 25 वर्ण, बीज, नाड़ी, क ख ये 2 कलाएं, 22 पद, 60 लोक, 60 कला, 4 गुण, 3 मंत्र, 1 विषय तथा कारण रूप श्री हरि का शुक्ल पर्णा प्रतिष्ठा कला में अंतर्भाव करके ताड़न आदि करें। फिर इन सबका पूर्वोक्त सूत्र के नाभि भाग में संयोजन करके सन्निधिकरण के लिए 3 आहुतियां दें। उसके लिए बीज मंत्र इस प्रकार है: हुम 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 हुम। 108 भुवन या लोक, 28 पद, बीज, नाड़ी और समीर की 2-2 संख्या, 2 इंद्रियां, 1 वर्ण, 1 तत्व, 1 विषय, 5 गुण, कारण रूप कमलासन ब्रह्मा और 4 शंबर, इन सब का पीत वर्णा निवृत्ति कला में अंतर्भाव करके ताड़न करें। इन्हें ग्रहण करके सूत्र के चरण भाग में स्थापित करने के पश्चात इनकी पूजा करें और इनके सानिध्य के लिए अग्नि में 3 आहुतियां दें। आहुति के लिए बीज मंत्र यो हैं: हुम 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 हुम। इस प्रकार सूत्रगत 5 कलाओं को लेकर शिष्य के शरीर में उसका संयोजन करें। सविजा दीक्षा में समयाचार पाश से, देहारंभ धर्म से, मंत्र सिद्धि के फल से तथा इष्टापूर्तादि धर्म से भिन्न भिन्न चैतन्य रोधक सूक्ष्म प्रबंध का कलाओं के भीतर चिंतन करें। इसी क्रम से अपने मंत्र द्वारा 3-3 आहुतियां देते हुए तर्पण और दीपन करें। ओम हुम शांततीत कला पाशाय स्वाहा इत्यादि मंत्र से तर्पण करें। ओम हुम शांततीत कला पाशाय हुम फट इत्यादि मंत्र से दीपन करें। पूर्वोक्त सूत्र की व्याप्ति बोध के लिए 5 कला स्थानों में सुरक्षा पूर्वक रखकर उस पर कुमकुम आदि के द्वारा सांग शिव का पूजन करें। फिर कला मंत्र के अंत में ओम फट इन पदों को जोड़कर उसका उच्चारण करते हुए क्रमशः पाशों का भेदन करके नमस्कारांत कला मंत्रों द्वारा ही उनके भीतर प्रवेश करें। साथ ही उन कलाओं का ग्रहण एवं बंधन भी करें। ओम हुम शांततीत कला ग्रहामि बध्वामि इत्यादि मंत्रों द्वारा कलाओं के ग्रहण एवं बंधन आदि का प्रयोग होता है। पाश आदि का वशीकरण या भेदन, ग्रहण और बंधन तथा पुरुष के प्रति संपूर्ण व्यापारों का निषेध, ये बारंबार प्रत्येक कला के लिए आवश्यक कर्तव्य है। तदनंतर शिष्य को बिठाकर पूर्वोक्त सूत्र को उसके कंधे से लेकर उसके हाथ में दें और भूले भट के पापों का नाश करने के लिए 100 बार मूल मंत्र से हवन करें। अस्त्र संबंधी मंत्र के संपुट पुरुष के और प्रणव के संपुट में स्त्री के सूत्र को रखकर उसे हृदय मंत्र से संपुटित करके उसी मंत्र से उसकी पूजा करें। सांग शिव से सूत्र को संपात शोधित करके कलश के नीचे रखें और उसकी रक्षा के लिए इष्ट देव से प्रार्थना करें। शिष्य के हाथ में फूल देकर कलश आदि का पूजन एवं प्रणाम करने के अनंतर याग मंदिर के मध्य भाग से बाहर जाएं। वहां 3 मंडल बनाकर मुक्ति की इच्छा रखने वाले शिष्यों को उत्तराभिमुख बिठावें और भोग के अभिलाषा रखने वाले शिष्यों को पूर्वाभिमुख। पहले कुशयुक्त हाथ से 3 चुल्लू पंचगव्य पिलावें, बीच में कोई आचमन न करें। तत्पश्चात दूसरी बार प्रत्येक शिष्य को 3 या 8 ग्रास चरु दे। मुक्तिकामी शिष्य को पलाश के दोने में दे और भोगेच्छु को पीपल के पत्ते से बने हुए दोने में चरु देकर उसे हृदय मंत्र के उच्चारण पूर्वक दांतों के स्पर्श बिना खिलाना चाहिए। चरु देकर गुरु स्वयं हाथ धो शुद्ध होकर
पवित्र जल से उन शिष्यों को आचमन करावें। इसके बाद हृदय मंत्र से दातून करके उसे फेंक दें। उसका मुखभाग शुभ दिशा की ओर हो तो उसका शुभ फल होता है। न्यूनता आदि दोषों को दूर करने के लिए मूल मंत्र से 108 बार आहुति दें। स्थंडिलेश्वर वेदी पर स्थापित पूजित शिव को संपूर्ण कर्म समर्पित करें। तदनंतर इनकी पूजा और विसर्जन करके चंडेश का पूजन करें। तत्पश्चात निर्माल्य को हटाकर चरु के शेष भाग को अग्नि में होम दें। कलश और लोकपालों का पूजन एवं विसर्जन करके गण और अग्नि का भी, यदि वे बाह्य दिशा में रक्षित हो तो, विसर्जन करें। मंडल से बाहर लोकपालों को भी संक्षेप से बलि अर्पित करके भस्म और शुद्ध जल के द्वारा स्नान करने के पश्चात याग मंडप में प्रवेश करें। वहां गुरु साधक को कुश की शैया पर अस्त्र मंत्र से रक्षित करके सुलावें। उनका सिरहाना पूर्व की ओर होना चाहिए। जो साधक या शिष्य विरक्त हो उन्हें हृदय मंत्र से उत्तम भस्ममयी शैया पर सुलावें। उन सबके मस्तक दक्षिण की दिशा की ओर होने चाहिए। सभी शिष्य अस्त्र मंत्र से रक्षित होकर शिखा मंत्र से अपनी अपनी शिखा बांध लें। तदनंतर गुरु उन्हें स्वप्न मानव का परिचय देकर सो जाने की आज्ञा प्रदान करें और स्वयं मंडल से बाहर चला जाए। इसके बाद ओम हीली हीली शूलपाणाय नमः स्वाहा इस मंत्र से पंचगव्य और चरु का प्राशन करके दंत धावन ले आचमन करें। फिर भगवान शिव का ध्यान करके पवित्र शैया पर आकर दीक्षागत क्रियाकांड का स्मरण करते हुए गुरु शयन करे। इस प्रकार दीक्षावासन की विधि संक्षेप से बताई गई।